चिकन नेक को लेकर मोदी सरकार एकदम से एक्टिव हो गई है। अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर सबसे पहले यही किया। बीएसएफ से लंबी बात की, हर तैयारी की एक एक डिटेल रिपोर्ट मांगी। चिकन नेक से बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन क्या सरकार के पास कोई खुफिया रिपोर्ट आई है? कुछ दिन पहले ऐसे ही आर्मी चीफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सिक्योरिटी मॉनिटर करने पहुंचे थे। बॉर्डर पर चल क्या रहा है, आपको इस रिपोर्ट में सब दिखाते हैं। हिंदुस्तान की गर्दन पर नजर डाली तो फोड़ देंगे। हिंदुस्तान के गरिमा पर हाथ डाला तो तोड़ देंगे। चिकन नेक अभेद्य है। किसी गलत फहमी में मत रहना, कोई मुगालता भी मत पालना कि चिकन नेक काट दोगे। याद रखना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हिंदुस्तान की शहरग है। भूल कर भी कोई गलती मत करना। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। चीन को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को भारत ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। तैयारी ऐसी हो रही है कि दुश्मन को अंदाजा तक नहीं होगा, क्योंकि अभेद्य किला बन रहा है हिंदुस्तान का चिकन नेक। 20 से 22 किलोमीटर के कॉरिडोर में दुश्मन आसमान से घुसा तो मारा जाएगा, जमीन से साजिश की तो जाल में जकड़ा जाएगा, पानी से प्रहार किया तो डुबा कर मारा जाएगा। हिंदुस्तान ने अपने गले की नस चिकन नेक को कवच पहना दिया है, और ये तस्वीर उसी तैयारी की है जब गृहमंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाह चौकी का दौरा किया और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी की तैयारियों को देखा। जवानों से बातें की, उनके साथ खाना खाया, बीएसएफ के इक्विपमेंट्स को देखा। अमित शाह ने हाईटेक दूरबीन से उस पूरे 20 से 22 किलोमीटर के चिकन नेक कॉरिडोर पर बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लिया। मतलब साफ है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे जो इंटरनेशनल फेंसिंग और चिकन नेक का जो सिक्योरिटी इशू हुआ था, 15 साल से बार बार सुप्रीम कोर्ट बोले पिछला सरकार को, नहीं कुछ नहीं किए, सिर्फ राजनीति किए वो लोग। हमारे सुरक्षा को लेकर राजनीति, भारत के 140 करोड़ लोगों को लेकर राजनीति। अगर यूक्रेन जैसा हो गया, अगर ईरान जैसा हो गया, कहाँ जाएंगे आप लोग? तो आज देखिए, माननीय गृह मंत्री, पहला दिन से हमारा कैबिनेट जो मीटिंग हुआ फर्स्ट, माननीय मुख्यमंत्री, उसमें ये फर्स्ट डिसीजन था कि बीएसएफ को जमीन देना है इंटरनेशनल फेंसिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। देश का सुरक्षा, राज्य का सुरक्षा सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी। आखिर क्यों भारत चिकन नेक को अभेद्य किला बना रहा है? उसकी वजह है चीन बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती और पाकिस्तान की चिकन नेक पर बुरी नजर। पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर चिकन नेक एरिया के जरिए भारत के पूरब को अलग करने का मंसूबा पाले रहता है। इसीलिए चिकन नेक की सिक्योरिटी भारत की टॉप प्रायोरिटी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तर में नेपाल की सीमा लगती है। कॉरिडोर के जरिए सिक्किम की सीमा तिब्बत से सटी हुई है। पूर्व में भूटान बॉर्डर जो अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी से सटा है। तीनों जगह से चीन दुस्साहस कर सकता है और बांग्लादेश भी चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर गड़बड़ी कर सकता है। भारत किस कदर चिकन नेक को लेकर सीरियस है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह के दौरे से पहले इंडियन आर्मी के नए चीफ धीरज सेठ ने सबसे पहले चिकन नेक का दौरा किया
और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। सवाल यह है कि चिकन नेक को लेकर हिंदुस्तान क्यों गंभीर हो गया और क्यों चिकन नेक को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसकी कहानी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ तल्ख हो गए थे। मोहम्मद यूनुस ने आकर रिश्तों के बीच बढ़ी दरार को और भी बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री तारिक रहमान का रवैया भी भारत से दोस्ती का नहीं दिखा। भारत के साथ तारिक कैसा रिश्ता चाहते हैं, उसका इशारा तारिक रहमान ने परंपराओं को दरकिनार करते हुए पहली विदेश यात्रा के तौर पर चीन को चुनकर दे दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि चिकन नेक की सुरक्षा चुनौती क्यों बनी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना की दोस्ती बढ़ गई। चिकन नेक को काटने की धमकी के बयान आने लगे। आतंकी संगठन JMB अंसारुल्लाह बांग्ला एक्टिव हो गया। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके पर चीन को जमीन देने में जुट गया। तिस्ता प्रोजेक्ट में बांग्लादेश ने चीन को आमंत्रित किया। लाल मोनिरहाट एयरबेस डेवलप करने के लिए चीन से डील भी बांग्लादेश ने लगभग सील कर ली है। लाल मोनिरहाट चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजिंग की ओर से यहाँ विशाल हैंगर बनाया गया है। ऐसे में अगर चीन की मौजूदगी वहाँ होती है तो रणनीतिक तौर से न केवल खतरनाक बल्कि फिक्र में डालने वाली ये खबर है। लाल मोनिरहाट कितना बड़ा हिंदुस्तान के लिए चैलेंज है, समझ लीजिए। बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट एयरबेस से भारत के चिकन नेक की हवाई दूरी लगभग 135 से 160 किलोमीटर है। चीन की अगर यहाँ मौजूदगी होती है तो उसके रेंज में भारत का डोकलाम बॉर्डर सिर्फ 250 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर दूर कोलकाता है, 450 किलोमीटर दूरी पर पटना है, 400 किलोमीटर दूर गुवाहाटी है, 900 किलोमीटर दूर लखनऊ है। ये सारी जगहें भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। चीन अगर लामोनिरहाट को एक्टिव करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए भारत के लिए चिकन नेक की सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो गई है। सिर्फ यही नहीं, चीन जमीन के रास्ते सिक्किम, भूटान और तिब्बत के रास्ते से बांग्लादेश के चिकन नेक कॉरिडोर पर दुस्साहस कर सकता है। इसीलिए चिकन नेक को भारत किले में तब्दील कर रहा है। भारत के लिए इनकी सुरक्षा क्यों जरूरी है वो भी जान लीजिए। चिकन नेक भारत की सिक्योरिटी के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चिकन नेक कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट से लैंड कनेक्टिविटी का एकमात्र रास्ता है। यात्रियों और सामान के साथ साथ पूरी सप्लाई चेन का यही एक जरिया है। सैन्य उपकरणों, सेना के जवानों की आवाजाही इसी रास्ते से होती रही है। इसीलिए भारत इस पूरे 20 से 22 किलोमीटर के इलाके को किले में तब्दील कर देना चाहता है। हिंदुस्तान चिकन नेक प्रोजेक्ट को ऐसा हाईटेक सिक्योरिटी कवर देना चाहता है कि युद्ध की स्थिति में भी भारत को काटने की कोई हिमाकत न कर सके। सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में बाढ़ बंदी की है। पिछले 12 साल से मोदी सरकार बंगाल सरकार से फेंसिंग के लिए जमीन मांग रही थी, लेकिन बोर्ड की सियासत में देश की सुरक्षा के साथ दीदी पर खिलवाड़ करने का आरोप लगा और BSF को जमीन नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार बंगाल में बनी, सबसे पहले चिकन नेक पर फेंसिंग की दुश्वारियों को दूर कर दिया गया। हमने चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि BSF के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। चिकन नेक इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन सीमा सुरक्षा बल को मिल गई है।
बॉर्डर आउटपोस्ट और फेंसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। स्मार्ट फेंसिंग और स्मार्ट डिफेंस से चिकन नेक इलाके को लैस किया जा रहा है। हाईटेक दूरबीन, कैमरे, हथियार और 3 मंजिला मचान बनाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी आपको सीधा भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। यहां पर है स्मार्ट फेंस की तैयारी। करीबन 150 एकड़ से ज्यादा जमीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को दे दी है, ताकि ऐसे मॉडर्न फेंस जिसमें कैमरा से लेकर सर्विलेंस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कमांड कंट्रोल सेंटर सब हो, सब तैयार कर लिया गया है। और यहां पर हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो जवान जो 24 घंटे मुस्तैदी के साथ इस समय बीजीबी या फिर बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को रोक रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पोरस बॉर्डर है, फेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की तैनाती है। हम आपको बता दें कि कुल मिला के इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और बांग्लादेश का 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 2216 किलोमीटर इसी वेस्ट बंगाल में है। और यहां पर चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या फिर कूच बिहार का एरिया या फिर मालदा या फिर अलग अलग आईसीपीज, इन सभी जगहों पर अब डिप्लॉयमेंट और बढ़ाया गया है। स्मार्ट डिफेंसेस की तैयारी कर ली है और मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी घुसपैठिए को अंदर घुसने से पूरी तरह से रोक दिया जाए। और यही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्मार्ट डिफेंस वाली तैयारी। हम आपको यह भी बता दें कि कैटल स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, FICN यानी जारी नोट, इन सभी के ऊपर अब लगातार लगाम लगाई जा रही है। मल्टीपल एजेंसीज एक साथ एकजुट होकर अब अलग अलग जगहों पर जो इनके टाउट्स हैं, जो इनके आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड तैयार कर रहे थे, उन सभी पर रेड डाली जा रही है ताकि इनको जीरो इन किया जा सके, ताकि घुसपैठ, स्मगलिंग और दुश्मन के किसी भी तरह के दुस्साहस को रोका जा सके। इसी का जायजा लेने कुछ दिन पहले आर्मी चीफ धीरज सेठ और अब गृह मंत्री अमित शाह चिकन नेक गलियारे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीएसएफ के लिए 77.06 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से भी मुलाकात की। चिकन नेक को लेकर मोदी सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की पूजा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है। चीन की नजर 20 से 22 किलोमीटर के गलियारे पर इसलिए है, यहीं से सड़क के साथ साथ रेल नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। इसीलिए सरकार अब चिकन नेक से गुजरने वाले रेल नेटवर्क को भी किले की तरह मजबूत करने पर काम कर रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड रेल टनल बनाने का काम हो रहा है, जिसका सर्वे शुरू हो गया है। रेलवे टनल 3 माइल हाट से रंगपनी होते हुए बागडोगरा तक जाएगी। अंडरग्राउंड टनल के रेल लाइन की लंबाई 35.76 किलोमीटर होगी। 35.76 किलोमीटर की ये टनल डोमडांगी से बागडोगरा तक जाएगी। डोमडांगी से रंगपनी सेक्शन की लंबाई 33.40 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में बिहार के किशनगंज जिले के करीब 6 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी 2026 में इस योजना की घोषणा की थी। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास होने की वजह से ये बेहद सेंसिटिव इलाका है। प्राकृतिक आपदाओं, ट्रैफिक लोड और सिक्योरिटी के नजरिए से ये टनल बेहद खास होगी। अंडरग्राउंड होने की वजह से ये दुश्मन की नजर से छुपी होगी और एक जरूरी वैकल्पिक रास्ता बन जाएगी। इमरजेंसी में सिक्योरिटी फोर्स, डिफेंस साजो सामान, सेना का रसद पहुंचाना आसान होगा। इस प्रोजेक्ट से एयर रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हिंदुस्तान चिकन नेक को ऐसा कवच पहना रहा है जहां दुश्मन का वार बेकार हो जाएगा। चिकन नेक को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं कर रहा है, किसी भी गुस्ताखी का जोरदार जवाब देने की भारत ने तैयारी कर रखी है। जिस लालमोनिरहाट में बांग्लादेश चीन की मदद से एयरबेस के प्रोजेक्ट का ख्वाब देख रहा है, वहीं पर सिलीगुड़ी में S-400 मिसाइल सिस्टम को भारत ने तैनात किया है। इसके साथ ही हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया है, जिसमें मेटोर मिसाइलें, स्कल्प क्रूज मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम लगे हैं, जो दुश्मन को मार गिराने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम हैं। राफेल विमानों के साथ ही बिग विमान भी हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं।
भारत ने अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेजिमेंट को भी तैनात किया है। वो 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को मार सकती है। साथ ही इसी इलाके में भारत ने आकाश सिस्टम की भी तैनाती कर दी है। जमीनी लड़ाई के लिए सुकना में T-90 भीष्म टैंक, मॉडर्न वॉरफेयर और तोपखाने तैयार हैं। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। चिकन नेक पर भारत ने त्रिशक्ति फोर्स तैयार कर रखी है और जिस तरह से भारत सरकार, इंडियन आर्मी और BSF चिकन नेक को लेकर सीरियस है, एक बात तो तय है, दुश्मन ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसका विनाश तय है।